वेलकम टू अवर चैनल स्टडी प्राइम द पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। मैं सूरज सिंह राजपूत। आज हम भिन्न और दशमलव से संबंधित प्रश्नों को करने जा रहे हैं। दोस्तों देखें, आप पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और आज हम करेंगे भिन्नों से संबंधित प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है देख रहे होंगे आप, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भिन्न से रिलेटेड। और ये जो प्रश्न हैं भिन्नों वाले, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आपका बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई सी भी, आपको ये क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है यूजफुल होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपको भिन्नों में बड़ा या छोटी भिन्न को बताना है। जैसे आप देखें, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें आपको 4 भिन्नें दी हुई हैं। 13/15, 15/17, 17/19, 19/21 में पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए, बहुत ही छोटे तरीके से हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी या छोटी भिन्न कौन सी होती है। देखें, अगर संख्याएं होती हैं, जैसे मैं अगर संख्याएं लिख दूं 1, 2, 3, 5, 8, 12, और अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें 12 बड़ा है और सबसे छोटा कौन है, 1 छोटा। लेकिन अगर भिन्नों की बात की जाए, अगर भिन्नें हमें दी हों और फिर उनमें पूछा जाए कि बड़ी या छोटी भिन्न कौन सी होगी, या उन भिन्नों को हमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अगर लिखना हो, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना हो, तो उनको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसी दिक्कत को आज मैं आपकी दूर करूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप भिन्नों में भी बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम उनका बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि भिन्न हमें पहले बताना पड़ेगा कि भिन्न क्या होती है। ये पहले ये पता हो कि भिन्न होती क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसी ऐसी संख्या को भिन्न कहा जाता है जिसमें अंश हो और हर हो। ठीक, मतलब किसी संख्या को भागों में बांटने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है। भाग समझते हैं, भाग का मतलब होता है हिस्सा। जैसे 9 है, मान लीजिए 9 रुपए है और 9 रुपए को आपको 2 लोगों में बांटना है, तो 9 में कितने से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो ये जो 9 है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। या अगर हम इसे 9/2 लिख दें, तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है? ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि यहां 9 जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। या ऐसे लिख दें कि 9/5, तो इसका मतलब हो गया कि 9 को हमें 5 हिस्सों में बांटना है। तो ये जो हिस्सा कहलाता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये अंश कहलाता है, और ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये हर कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गई भिन्न। अब अगर हमें किसी भिन्न में बड़ी और छोटी भिन्न को पता करना हो तो कैसे हम बड़ी या छोटी भिन्न निकालेंगे? देखें, क्या करना है आपको, जो भी भिन्न आपको दी हैं, जैसे यहां दी हमें 4 भिन्न दी गई हैं, और इनमें बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। दोनों हम एक ही क्वेश्चन से हम दोनों चीजें सीख लेंगे। देखें, तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको जो भिन्नें दी हुई हैं आपको उनमें अंश और हर के बीच का अंतर देखना है। तो देखिए, पहली भिन्न जो है 13/15, इसमें देखें आप, अंश है 13 और हर है 15, और अंश और हर में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 13 और 15 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। फिर 15 और 17, अगली जो भिन्न है वो है 15/17, उसमें अंश और हर में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। तो उसको भी आप लिख लें। 17/19 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। 19/21 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। देखें आप, जितनी भी भिन्नें हमें दी हुई हैं उनमें अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो सभी भिन्नों में समान है, 2 का अंतर है। तो देखिए, अगर सभी भिन्नों का अंतर समान आया, अंश और हर का अंतर अगर समान आया, तो उस कंडीशन में सिर्फ हमें अंश को ही जो है एक दूसरे के बीच में देखना है। आप हर को भूल जाइए कि हर क्या दिया है, इसमें हर से कोई मतलब नहीं। अब आपको फोकस किस पे करना है? अंश पे करना है। तो देखिए, इसमें हमें कौन सी बड़ी भिन्न बतानी थी, तो आप देखें किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो देखिए, 19/21 का जो अंश है वो सबसे बड़ा है। 19/21 आपकी जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 19/21 आंसर।
ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो सबसे छोटी भिन्न पूछ लेता तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है 13/15 का अंश सबसे छोटा है, आप देखें तो 13/15 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आंसर। समझ में आया? अगर अंतर समान है तो सिर्फ अंश को कंपेयर करना है आपस में, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये बात कब लागू होगी? जब आपकी जो अंश और हर है भिन्नों का, उनमें अंतर अगर समान हो तो फिर डायरेक्टली आंसर इस तरीके से निकाला जा सकता है। और अगर आपका अंतर समान नहीं आया तो फिर उसे कैसे हल करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम तो भिन्न, आपको जब भी भिन्नों वाला क्वेश्चन आए और उनमें बड़ी या छोटी भिन्न अगर आपसे पूछी जाती है तो पहला काम है भिन्नों के अंश और हर का अंतर निकालना है, सबसे पहला काम। तो देखिए 7 और 2 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर, पहली भिन्न। 8 और 3 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर, ठीक। अगली भिन्न 11 और 5 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, ठीक। अगली भिन्न है 9 और 16 में कितने का अंतर है? 9 और 16 में कितने का अंतर है बताएं? 7 का अंतर है। तो देखिए अब यहां आप देखें कि ये जो दो भिन्न है प्रारंभ की, उनमें 5-5 का अंतर आया अंश और हर में, और आगे की जो भिन्न है 5/11 उसके अंश और हर में आया 6 का अंतर। फिर अगली जो भिन्न है 9/16 उसका अंश और हर का अंतर आया 7। तो आप देखें कि यहां अंतर समान नहीं आया। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सभी भिन्नों का जो अंश और हर का अंतर था वो समान था, लेकिन इस भिन्न में अंतर समान नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर सभी भिन्नों के बीच का जो अंतर है अंश और हर का, अगर वो समान नहीं आया तो फिर हम बड़ी और छोटी भिन्न को कैसे बताएंगे? देखिए कैसे बताएंगे। क्या करना है आपको कि जो अंतर आपने निकाला है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। अंतर का एलसीएम कितना हो जाएगा? 210, 210 आपका एलसीएम हो गया। बहुत अच्छे से सुनना, अंतर किसका निकालना, एलसीएम किसका निकालना है? अंतर का एलसीएम निकालना है। अंतर ये है हमारे पास, भिन्नों के अंश और हर का अंतर ये दिया है, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? 210। अब क्या करना है? अब जैसे पहली भिन्न का अंतर कितना था? 5, तो इस 5 से आप 210 में भाग दें। 5 से अगर हम 210 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, बचेगा 1, हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10। कितनी बार भाग जाएगा? 42 बार भाग जाएगा। उस 42 का आप पहली भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। 42 का गुणा आप पहली भिन्न कौन सी थी? 2/7, उसका अंश कितना था? 2 में गुणा कर दिया कितने का? 42 का। अब अगली भिन्न है 3/8, उसका अंतर है 5, फिर 5 से एलसीएम में भाग दीजिए, फिर कितना आएगा? 42 आएगा। फिर उस 42 का 42 का आप इस 3 में गुणा कर दीजिए, मतलब भिन्न के अंश में गुणा करना है आपको। तो भिन्न का अंश कितना है? 3 में गुणा कर दिया कितने का? 42 का, 42 का। फिर अगली भिन्न कौन सी? 5/11। 5/11 का जो अंश और हर का अंतर है वो कितना है? 6। फिर 6 का गुणा आप भाग दे दीजिए 6 से, किसमें? 210 में। तो 6 तिया 18, 6 तिया कितने हो गए? 18, बचे कितने? 3 हो गए कितने? 30, 6 पंजे 30। 6 से अगर हम 210 में भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, और 35 का गुणा आप भिन्न के अंश में कर दें। भिन्न का अंश है 5, 5 में 35 का गुणा कर दिया। फिर 7 का भाग, अगली भिन्न है 9/16, और 9/16 का अंतर कितना है? 7। 7 से 210 में भाग दें तो 30 बार भाग जाएगा, और उस 30 का गुणा आप भिन्न के अंश में कर दीजिए। 9 में हमने 30 का गुणा कर दिया, ठीक। अब देखिए इन सबका आपस में गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। इधर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126। अगली 5 25, बचे कितने? 2, 5 तिया 15 और 2 हो गए कितने? 17, 175। इधर 9 तिया 27, 270। ये हमने क्या किया कि जो भाग दिया था अंतर से और जो भागफल आया था उसका सभी भिन्नों के अंश में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपको निकालना है बड़ी भिन्न,
तो आप देखें इन सभी संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है 270 और 270 की भिन्न कौन सी है 9/16। तो 9/16 आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। आंसर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 9/16। अब अगर इसी में छोटी भिन्न बताना हो तो देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 84 और 84 की भिन्न कौन सी है 2/7। तो आपका आंसर क्या जाता 2/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाती, ये आपका आंसर है। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, भिन्नों को बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है और घटते क्रम में कैसे लिखना है। अब हम वो वाले प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। देखें और क्वेश्चन कुछ हमारे सामने हैं, कुछ और प्रश्न हैं जिनमें हम भिन्नों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न हमें दिख रहा है 1/2, 2/3, 3/7, 4/11, इसे हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम भी कहते हैं, ये याद रखें क्योंकि इस तरीके के वर्ड में कंफ्यूजन होता है। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहा जाता है और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम, घटता क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो देखें अगर भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना हो या आरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए भिन्न है, अगर संख्याएं होती तो हम इजीली लिख देते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, किससे कौन सी संख्या छोटी है, तो हम इजीली क्रम में जमा देते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमें वहीं भिन्न दे दी जाए और पूछा जाए कि इन्हें आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें तो किस तरीके से हम उन्हें जमाएंगे आरोही या अवरोही क्रम में, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, जब ही हम उन्हें उनके क्रम में जो है जमा सकते हैं। तो देखें सबसे पहला काम तो हमें यही देखना है कि इन सभी भिन्नों को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी भिन्न किससे बड़ी है और किससे छोटी। तो वो पता करने के लिए, बड़ी या छोटी पता करने के लिए सबसे पहले आपको भिन्नों के अंश और हर का क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहला काम हम अंतर निकालेंगे। 1/2 में कितने का अंतर है 1 का, 2/3, 2 और 3 में कितने का अंतर है 1 का, 7 और 3 में कितने का अंतर है 4 का, 11 और 4 में कितने का अंतर है 7 का अंतर है। ठीक, तो हमने ये सभी भिन्नों के जो अंश और हर हैं उनका क्या निकाल लिया, अंतर। अब देखिए क्या हमारा अंतर समान है, नहीं है। अगर अंतर समान होता तो फिर हम सिर्फ भिन्नों के अंश को कंपेयर करते। ठीक, अब लेकिन यहां हमारे अंतर जो है समान नहीं है अंश और हर के, तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाता है, भिन्नों का जो अंतर है उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 7 चौके 28, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 28। अब क्या करना है, इस एलसीएम में आपको अंतर का भाग देना है। जैसे पहली भिन्न थी 1/2, उसका अंतर था 1 से 28 में भाग दे दीजिए, 28 बार भाग जाएगा, 28 का गुणा आप भिन्न के अंश में कर दीजिए। दूसरा अंतर 1 का फिर भाग 28 में दे दीजिए, 28 बार जाएगा और उस 28 का आप भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए। फिर अगला अंतर था 4 का भाग 28 में दे दीजिए एलसीएम में, 4 सत्ते 28, 7 का गुणा ऊपर आप कर दीजिए अंश में। 7 है, 7 से भाग दे देंगे, 7 चौके 28, 4 बार भाग जाएगा, 4 का गुणा फिर ऊपर कर देंगे भिन्न के अंश में। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 56, 7 तिया 21, 4 चौके 16। ठीक, भिन्नों के अंश में हमने जो भागफल आया था उसका गुणा कर दिया। अब देखिए, अब गुणा करने के बाद अब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। कैसे पता चलेगा, जैसे आप देखें यहां सबसे छोटी संख्या कौन सी 21। चूंकि हमें सबसे छोटी संख्या इसलिए देखना है क्योंकि हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में संख्याओं को, भिन्नों को हमें लिखना है। तो आरोही क्रम या बढ़ता क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटा आता है, उससे फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 21 और 21 की भिन्न है 3/7। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न हो गई 3/7। फिर 21 से बड़ी संख्या कौन सी है 28 और 28 की भिन्न क्या है 1/2, तो 1/2। फिर अगली देखें, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, काटना पड़ेगा इसे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 16 और 16 की भिन्न कौन सी है 4/11, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी 4/11। फिर 16 से बड़ी संख्या कौन सी है 21,
21 की भिन्न है 3/7, तो 3/7 लिख लीजिए। फिर अगली बड़ी संख्या है 28, 28 की भिन्न है 1/2, तो 1/2 को लिख लेंगे। फिर 28 से बड़ी संख्या कौन सी है 56, 56, और 56 की भिन्न है 2/3, तो ये हमारा क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया, भिन्नों का आरोही क्रम हो गया। सबसे छोटी भिन्न 4/11, 4/11 से बड़ी भिन्न 3/7, 3/7 से बड़ी भिन्न 1/2, 1/2 से बड़ी भिन्न 2/3। ठीक, समझ में आया होगा आपको, आई होप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम में पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो देखिए अवरोही क्रम निकालना हो, आरोही क्रम निकालना हो, या बड़ी भिन्न निकालना हो, या सबसे छोटी भिन्न निकालना हो, सबसे पहला काम होता है भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर देखना। तो अंतर निकालेंगे, 19 और 21 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। फिर 11 और 14 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। फिर 16 और 19 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। तो देखिए हमने भिन्नों के अंश और हर का अंतर निकाल लिया। आप देखें क्या अंतर समान आया, नहीं आया। अंतर अगर समान आ जाता तो सिर्फ हमें भिन्नों के अंश को कंपेयर करना होता, बस सिर्फ अंश को देखते। अब चूंकि हमारा जो भिन्नों के अंश और हर का अंतर है वो समान नहीं आया, तो जब अंतर समान नहीं आता तो उस कंडीशन में हमें भिन्नों के बीच के जो अंतर है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 6। अब क्या करना है, अंतर से भाग दे दीजिए एलसीएम में, 2 तिया 6, और उस भागफल का गुणा कर दीजिए अंश में। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर अंश में कर देंगे 11 में। फिर 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर भिन्न के अंश में 16 में कर देंगे। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 19 दिया होता है 57, 57, 11 दूनी होता है 22, और 16 दूनी होता है 32। ठीक, तो ये हमने गुणा कर लिया। अब हमें बताना है अवरोही क्रम भिन्नों का। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी भिन्न। तो आप इन संख्याओं में देखें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 57, और 57 की भिन्न कौन सी है, 19/21, मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले 19/21 को आप पहले लिखिए। फिर 57 से 57 से छोटी 32, और 32 की भिन्न क्या है, 16/19, 16/19। तो अगली भिन्न हो जाएगी 16/19। फिर अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 22, 22, और 22 की भिन्न कौन सी, 11/14। तो सबसे छोटी भिन्न लास्ट में 11/14। ये आपका हो गया अवरोही क्रम या घटता क्रम भी जिसे कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर या जो भिन्नों के बीच का जो होता है बड़ी या छोटी भिन्न निकालने का तरीका या आरोही अवरोही क्रम निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे तक भी आप वीडियो को शेयर करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।